लेकिन हद तो तब पार हो गई जब सरोज ने सुनीता दीदी के बारे में ऐसी ऐसी बातें बोली। 500 और 100 रुपये ऐसे कुछ करके गंदे वर्ड का यूज़ किया था, जिससे काफ़ी डिप्रेशन में सुनीता दीदी चली गई थी। हालांकि मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि सुनीता दीदी ब्लॉगिंग को लेकर कोई कहे कि ये व्यूज़ के लिए कर रही हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सुनीता दीदी का ब्लॉग भी रेगुलर नहीं आता है, बहुत कम ही आता है। जब किसी को जवाब देना रहता है या कुछ ऐसा चीज़ रहता है तो वो ब्लॉग बनाती है, नहीं तो उनका खुद का अपना बिजनेस यानी कि बुटीक का काम है, वो खुद ही बुटीक करती हैं। और हमेशा इनका ब्लॉग तभी आता है जब कुछ इनके परिवार में नोक झोंक हुई रहती है। आप लोगों को पता है कि कुछ दिनों में कालू और सरोज में हुआ था, और उसी भाई के सपोर्ट में सुनीता दीदी ने 2 शब्द बोल दिए थे सरोज के लिए, और सरोज ने पूरी इज्जत की धज्जियां उड़ा कर रख दी। हालांकि दोनों तरफ से एक दूसरे के लिए इज्जत की धमकियां मिल रही थी, और सरोज की भी इज्जत की धज्जियां उड़ी हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सुनीता दीदी की ही उड़ी हैं। सरोज को काफ़ी दिनों से ये परिवार की तरफ से बोल रही थी, सरोज की धमकियां मिल रही थी कि अगर तुम कुछ बोलोगी तो मैं तुम्हारा राज खोल दूंगी। तो इस वजह से बहुत कुछ दब के सरोज बोल रही थी। लेकिन इस बार सरोज का भी जितना भी राज था खुल के सामने आया, क्योंकि सरोज का भी अतीत था और सरोज की भी 2 शादियां थी। लेकिन अब खुल के सरोज लोगों के बीच में बता रही हैं कि इसी बात का मैं अभी तक डर लेके रखी थी, लेकिन अब वो डर ख़त्म हो गया है, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी भी बातें खुले डबल शादी की। लेकिन अगर खुल गई हैं तो अब मुझे किसी से डर नहीं है। अगर कोई मुझे कुछ बोलेगा तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। रही बात कि सरोज की बातों से इतना आहत हुई थी सुनीता दीदी कि उन्होंने शॉर्ट वीडियो में अपने आप को ख़त्म करने की बात बोली थी, और जिसके वजह से काफ़ी लोग टेंशन में आ गए थे, और इनके परिवार से कुछ न कुछ ऐसे अपडेट खोज रहे थे कि कोई तो बताए कि सुनीता दीदी किस हालत में है। लेकिन फाइनली सपना जी का वीडियो आया, जिसमें सपना जी ने सुनीता दीदी की हालत बताई कि टाइम पर अगर बच्चे नहीं पहुंचते, उनके बेटे नहीं पहुंचते, तो पता नहीं आज क्या होता। हो सकता था सुनीता दीदी इस दुनिया में रहती भी कि नहीं रहती, और पछतावे के सिवा और कुछ नहीं रहता। फिर क्या करती? फिर तो जो ये मुँह से जितनी बदनामियाँ, जितनी धज्जियाँ उड़ाई थी सरोज ने, पूरा गेम प्लान फेल हो जाता। और फिर इनका क्या होता, ये तो फिर उसके बाद ही बताया जाता। फिर इनकी फैमिली इनकी खुद बोटियाँ नोच नोच के खाती, इनके खुद के घर वाले। तो भगवान का शुक्र है कि सुनीता दीदी ठीक हैं, लेकिन फिर भी अभी डिप्रेशन में है। कहते हैं ना कि कैरेक्टर को जब कोई लांछन लगाता है, और स्पेशल जब सोशल मीडिया पे इस तरह से, तो एक औरत आहत हो जाती है, चाहे जैसे भी हो। तो ये सब चीज़ें चली। उसके बाद से आज फाइनली अपडेट आ गया। बहुत मायूस हैं सपना दीदी, बहुत ज़्यादा। सपना नहीं, सुनीता दीदी। और एक चीज़ और बता दूं कि सपना जी भी एक वीडियो में बोली थी कि अरमान मुझे बुला रहा है। अरमान बुला क्यों रहा है? वहाँ पर क्या कोई फंक्शन है या कोई शादी ब्याह है? तो अभी तो वहाँ पे निकिता की शादी की तैयारियाँ चल रही हैं, उनके घर में जो लड़की रहती है। तो मुझे नहीं लगता कि उसकी शादी के लिए इनविटेशन मिला है, लेकिन सपना ने बोला था कि वहाँ की तैयारियां चल रही हैं जाने की। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि भाई बहनों को मिला के, भाई बहनों के बीच में जो भी चीज़ें हैं उस चीज़ को ख़त्म करे अरमान मलिक ने, हो सकता है। तो आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि सपना जी भी जाने वाली हैं, और हो सकता है कि सुनीता को भी लेकर जाएं अरमान मलिक के पास, और चीज़ें सॉल्व करें जो भी चीज़ें इतनी ज़्यादा बिखरी हुई हैं। लेकिन एक चीज़ बता दूं कि इन दोनों के झगड़ों में या इन लोगों के झगड़ों में कहीं ना कहीं अरमान मलिक भी पिसाते हैं, क्योंकि उनसे ये उम्मीदें लगाई जाती हैं कि वो क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो पहली बात कि वो बोले ही क्यों? उन्होंने ना ही इन लोगों को न्योता दिया है कि तुम लोग बोलो। अरमान मलिक बार बार बोलते हैं कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी अपनी फैमिली को सोशल मीडिया पर लाकर, और धज्जियाँ एक दूसरे की उड़ा कर रख दी। अरमान मलिक को हम देखते हैं कि अपने भाई बहनों को हमेशा संभालते हैं, और सबसे छोटे कहे जाने पे सबसे छोटे हैं अरमान मलिक, लेकिन सबसे बड़े दिखते हैं, सबसे समझदार दिखते हैं कि भैया अपने भाई बहनों को लड़ मड़ भिड़ सब करते हैं, लेकिन वो बीच में आकर इन दोनों को बचाव करते हैं, इन सभी को बचाव करते हैं।
तो बस यही छोटा सा अपडेट था कि सुनीता दीदी ठीक हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, फिर भी अभी डिप्रेशन में है। टाइम लगेगा, वक्त लगेगा उनको थोड़ा सा संभलने में। सबसे बड़ी बात है कि कुछ भी हो, कैसे भी हो, इंसान परिवार अगर साथ है तो हर मुश्किल से लोग खड़े हो जा सकते हैं। तो इस टाइम पे सुनीता दीदी के जो पति हैं भरपूर साथ दे रहे हैं, बच्चे साथ दे रहे हैं। हाँ, लेकिन बेटी कभी भी एक शब्द भी अपनी माँ के लिए नहीं बोल रही है, तो उसके लिए भी ट्रोलिंग शुरू हो गई है कि कैसी बेटी है। चाहे जैसी भी बेटी हो, कम से कम एक सॉफ्ट कॉर्नर रहना चाहिए अपने माँ के लिए, चाहे जो भी बीच में हुआ हो। हम लोगों को नहीं पता है कि आखिर में हुआ क्या है, कौन बेटी के कान भरे हैं या बेटी के साथ में कुछ गलत हुआ है, लेकिन अपनी माँ के लिए एक शब्द तो बोलना ही चाहिए। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ करते हैं वीडियो को एंड। अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर करना। बाय बाय।